मिनाल बारी से कहती है कि आखिरकार जो कुछ अनाया चाहती थी वैसा ही हुआ है। लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे तो बाबा के इस फैसले पे हैरत हो रही है कि आखिर कैसे उस लड़की को हमारे सामने ला खड़ा कर देंगे। अरे आज तक जो हमारी ज़िंदगी को वबाले जान बनाती रही, आप लोग कैसे उसके साथ उसको इस घर में ला के अपनी ज़िंदगी को तबाही की तरफ मोड़ना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन उसका बाप कहता है कि देखो, तुम्हें इस मामले में अब बोलने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बारी इस चीज़ के लिए राज़ी हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से बारी फिर दोबारा से दूसरी तरफ हो जाए, और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। लेकिन जी, अब देखेंगे कि नाया को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि इस बात के लिए बारी खुद राज़ी हो गया, और चचा जान ने भरपूर तरीके से इसको राज़ी कर भी लिया है। अरे भई, ये सिर्फ़ क्रेडिट तो उनको ही जाता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो खुद कहीं न कहीं परेशान है इस बात को लेके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने बेटे की ज़िंदगी को वबाले जान बना दिया हो। मतलब ये है कि अनाया और उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, और जैसे ही वो इस घर में आती है, तो मामलात ख़राब हो जाएँ। इस बात की टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और दिन-रात एक कर दिया है। आप देखेंगे कि अनाया बारी से कहती है कि मुझे इस चीज़ की काफ़ी तसल्ली है अब, कि मैं आपके घर जल्द आ जाऊँगी और चचा जान की सारी ज़िम्मेदारियों को उठा लूँगी, और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा पुरसकून हो चुकी हूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहता है कि जो भी है, मेरे दिल में तुम वो जगह नहीं बना सकोगी, जो तुम सोच रही हो। लेकिन अनाया को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं परिचय के बारे में जानती है कि अभी भी इसके दिल में परिचय ही है, और वो उसके अलावा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये बात ने उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान कर रखा है कि आखिर बारी मान कैसे गया। बेवकूफ़ी की और सारे का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले आई है और इस बेवकूफ़ को समझ ही नहीं आई कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसको वाक़ई में कुछ समझ नहीं आ रही है और हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेके आती जा रही है। लेकिन जैसे ही ये बात लीज़े तक पहुँचेगी और लीज़े को सारी कहानी बयान करती है और कहती है कि ऐसे-ऐसे बारी ने मुझे हर चीज़ का कसूरवार ठहराया है और बहुत ज़्यादा बुरा-भला भी कहा है। लेकिन अलीज़ा उसको कहती है कि मुझे तो हैरानगी हो रही है कि तुम इतनी समझदार बनती हो, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की तुमसे मुझे हमाकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अभी भी सारा कुछ जाकर बताना होगा और हर चीज़ खुलकर सामने लेके आनी होगी। देखो, ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और समझने वाली हैं, तुम्हें अब इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। जाके बारी को हर चीज़ बताओ, खुलेआम बताओ ताकि उसको पता चले कि क्या हकीकत है, क्या नहीं। दूसरी तरफ जैसे ही उसका रिश्ता पक्का हो जाता है, उसकी माँ इस चीज़ को बड़ी ज़ोरों-शोर से नोट कर रही है और कहती है कि बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो। कोई ना कोई तो ऐसी वजह ज़रूर है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है। लेकिन वो इस बात पर इनकार करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप बिला वजह की टेंशन ले रही हैं। आपको बिल्कुल ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी और कमअक्ली है। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए हामी के लिए नहीं मान सकती थी। ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है, तुम मुझसे अभी शेयर करो, मैं सब कुछ ख़त्म कर डालूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है हमें वहाँ पे रिश्ता करने की या कुछ भी करने की। तुम बिला वजह की टेंशन ना लो। जिसको सुनकर वो अपनी माँ को समझाती है कि नहीं, जो होना था सो हो गया। अब मज़ीद आप लोगों को कुछ भी करने की या कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ होगा वो ठीक ही होगा। जिस पर उसकी माँ भी खामोश हो जाती है। लेकिन अपने बेटी की दिल की ये वाली आवाज़ सुन के वो काफ़ी हैरान और परेशान और समझ चुकी है कि नहीं भई, उसकी बेटी इस मामले में खुश नहीं है। आखिरकार बारी इस बात के लिए राज़ी हो ही गया है कि वो अनाया से शादी कर लेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसके बाप ने उसको ब्लैकमेल किया है ना, बस समझिए कि काम हो गया। लेकिन मिनाल इसको कहती है कि बारी, अभी भी सोच लो, वक्त है। मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए नहीं कहूँगी कि तुम अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दो। हम अभी भी जाके परीक्षे से बात कर सकते हैं और सब कुछ ठीक हो सकता है। जिसको सुनकर बारी कहता है कि नहीं, उसके मुंह लगने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन अब जो मेरा बाप कहेगा मैं वही करूँगा और मेरे लिए वैसे भी वो कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सकते। इस चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि बारी काफ़ी परेशान है और कहता है अनाया को कि अनाया मुझे कभी तुम्हारी कोई गलत हरकत मिली तो मैं कभी इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं इस बात के लिए राज़ी हो चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मतलब ये है कि तुम्हारी हर बात सुनूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे उसका बाप उसको यकीन दिलाता है और कहता है कि बेटा मेरे ऊपर यकीन करके देखो, तुम्हें उससे कोई भी मसला, कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो इस घर के लिए बहुत ही अच्छी लड़की साबित होगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे वहमो-गुमान निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अनाया इस घर के लिए बहुत सेफ है। लेकिन जी अनाया ने जो चाहा था वो होके रह गया है। अब उसे इंतकाम की घड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं और वो दिल ही दिल में फ़ैसला कर चुकी है कि मिनाल को वो ऐसा तीर चलाएगी इसके ऊपर, ऐसे चने चबवाएगी कि मिनाल याद रखेगी। मतलब ये है कि उसके दिल में बस ये बातें बैठ चुकी हैं। दूसरी तरफ जी मुलाकात हो चुकी है परिशे की इस बारी के साथ और बारी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है, बल्कि शदीद गुस्से में है। और कहता है कि तुमने जो मेरा हश्र किया है ना, याद रखना मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने जो किया है ना, इस चीज़ की माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली। जिस पर परिशे कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मतलब ये है कि परिशे ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की और सारे का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले आई है और इस बेवकूफ़ को समझ ही नहीं आई कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जी आप देखेंगे कि इसको वाक़ई में कुछ समझ नहीं आ रही है और हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेके आती जा रही है। लेकिन जैसे ही ये बात लीज़े तक पहुँचेगी, लीज़े को सारी कहानी बयान करती है और कहती है कि ऐसे-ऐसे बारी ने मुझे हर चीज़ का कसूरवार ठहराया है और बहुत ज़्यादा बुरा-भला भी कहा है। लेकिन अलीज़ा इसको कहती है कि मुझे तो हैरानगी हो रही है कि तुम इतनी समझदार बनती हो, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की तुमसे मुझे हमाकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अभी भी सारा कुछ जाकर बताना होगा और हर चीज़ खुलकर सामने लेके आनी होगी। देखो ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और समझने वाली हैं। तुम्हें अब इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। जाके बारी को हर चीज़ बताओ, खुलेआम बताओ ताकि उसको पता चले कि क्या हकीकत है, क्या नहीं। दूसरी तरफ जैसे ही उसका रिश्ता पक्का हो जाता है, उसकी माँ इस चीज़ को बड़ी ज़ोरों-शोर से नोट कर रही है और कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो। कोई ना कोई तो ऐसी वजह ज़रूर है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है। लेकिन वो इस बात पर इनकार करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप बिला वजह की टेंशन ले रही हैं। आपको बिल्कुल ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी और कमअक़ली है। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए हामी के लिए नहीं मान सकती थी। ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है, तुम मुझसे अभी शेयर करो, मैं सब कुछ ख़त्म कर डालूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है हमें वहाँ पे रिश्ता करने की या कुछ भी करने की। तुम बिला वजह की टेंशन ना लो। जिसको सुनकर वो अपनी माँ को समझाती है कि नहीं, जो होना था सो हो गया। अब मज़ीद आप लोगों को कुछ भी करने की या कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ होगा वो ठीक ही होगा। जिस पर उसकी माँ भी खामोश हो जाती है। लेकिन अपने बेटी की दिल की ये वाली आवाज़ सुन के वो काफ़ी हैरान और परेशान और समझ चुकी है कि नहीं भई, उसकी बेटी इस मामले में खुश नहीं है।